पिछले 6 महीने से पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण का जानलेवा कहर देख चुकी है। कोरोना की वजह से न जाने दुनिया में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन 6 महीने बाद कोरोना मरीजों में संक्रमण का सबसे घातक रूप देखने को मिल रहा है। कोरोना मरीजों के फेफड़े कोविड न्यूमोनिया की वजह से या तो सिकुड़ रहे हैं या फिर खराब हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोटा में तेजी से फैल रहे कोरोना का स्वरूप लगातार भयावह और घातक होता जा रहा है। कोविड अस्पताल में भर्ती ज्यादातर मरीजों को हाई ऑक्सीजन फ्लो की जरूरत पड़ने लगी है। सोचिए, मरीजों के फेफड़े कोविड निमोनिया की वजह से ज्यादा कमजोर और खराब हो चुके हैं। सिकुड़ रही श्वास नलिकाएं। चिकित्सकों की माने तो जब भी शरीर में संक्रमण होता है तो श्वास नलिकाओं में सूजन आती है, और जब उपचार से सूजन ठीक होने लगती है तो सामान्य निमोनिया में तो फेफड़े पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कोविड निमोनिया के केस में सूजन ठीक होकर फाइब्रोसिस में बदल रही है, यानी कि श्वास नलिकाएं फाइब्रोसिस के कारण सिकुड़ रही हैं। ऐसे मरीजों को भविष्य में फेफड़े संबंधित व्यायाम और उपचार पर हमेशा निर्भर रहना पड़ सकता है। कोविड में ऐसा देखने में आ रहा है कि जब ये सूजन रिकवर होकर ठीक होने लगती है तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी कि श्वास नलिकाओं के अंदर एक तरह का फाइबर्स जमा होने लग जाते हैं, जिससे उनकी सिकुड़न आ जाती है, जिसके कारण से ऑक्सीजन डिपेंडेंट मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। और इसके कारण से हमको जब वो खुद का रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहे हैं तो इस कारण से हमको वो कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। इस केस से समझें, 85 साल के बुजुर्ग शुगर मरीज कोविड नेगेटिव हो गए, लेकिन 15 दिनों के बाद भी ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। 44 साल का व्यक्ति डायबिटीज मरीज कोविड उपचार के बाद नेगेटिव हो गया, लेकिन 28 दिनों के बाद भी कृत्रिम ऑक्सीजन पर है। अस्पताल में 70 साल के बुजुर्ग कोविड से संक्रमित होकर 2 बार नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन 19 दिन के बाद भी NIV वेंटिलेटर पर हैं। 75 वर्ष महिला बुजुर्ग के कोई पुरानी बीमारी नहीं, कोविड से दोनों फेफड़े संक्रमित हुए, उपचार के बाद नेगेटिव हो गई, लेकिन 21 दिनों के बाद भी NIV वेंटिलेटर पर हैं। एक मरीज गैंग्रीन का शिकार। कोविड की वजह से एक मरीज के पैर में गैंग्रीन भी हुआ है। कोविड मरीज में फेफड़ों का संक्रमण वेस्कुलर भाग को प्रभावित करता है। इससे फेफड़ों की रक्त नलिकाओं में थक्का जम जाता है। ये थक्का जब फेफड़ों की रक्त नलिकाओं से सरककर शरीर के अन्य अंगों में पहुंचता है तो उन अंगों की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। इससे मरीज के पैर की नलिकाओं में थक्का जमने से ब्लड सप्लाई रुकने से पैर काला पड़ गया। कोविड में ऐसा देखने में आ रहा है कि जब ये सूजन रिकवर होकर ठीक होने लगती है तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी कि श्वास नलिकाओं के अंदर एक तरह का फाइबर्स जमा होने लग जाते हैं, जिससे उनकी सिकुड़न आ जाती है, जिसके कारण से ऑक्सीजन डिपेंडेंट मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। और इसके कारण से हमको जब वो खुद का रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहे हैं तो इस कारण से हमको वो कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। अस्पताल के डॉक्टर भी अब मानने लगे हैं कि कोरोना की वजह से हालात भयावह होते जा रहे हैं। पहले आमतौर पर फेफड़ों के एक हिस्से में निमोनिया के केस आते थे, लेकिन मौजूदा हालात में कोरोना मरीजों में कोविड न्यूमोनिया और फेफड़ों के सिकुड़न के लक्षण भी बड़ी चिंता की बात है। मुकेश सोनी, जी मीडिया, कोटा।